हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टार इनपुटेक सीएनसी। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमने वीएमसी का एक सीरीज चालू किया था, जिसका पहला वीडियो हमने अपलोड किया, जिसमें हमने क्या सीखा, वीएमसी मशीन को कैसे शुरू किया जाता है। दूसरा हमारा वीडियो आज हम यहाँ पे बना रहे हैं। इस वीडियो में हम मशीन के पूरे डिटेल के बारे में जानेंगे। अभी आप बोलेंगे मशीन के डिटेल लेके क्या फ़ायदा है, तो ऐसा नहीं है। जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो कोई भी इंटरव्यूअर पहले सवाल आपको यही करेगा कि आपने किस मशीन के ऊपर काम किया है, फिर पूछेगा मशीन का बेड साइज क्या था, टूल की कैपेसिटी कितनी थी। तो ये डिटेल जो होते हैं इंटरव्यू के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके देख लेते। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ग्लोबल। ग्लोबल क्या है, तो मशीन का मैन्युफैक्चरर। देखिए अलग अलग कंपनी के मशीन रहते हैं, जैसे एस माइक्रोमेटिक है, LMW है। वैसे ग्लोबल ये क्या है, कंपनी का मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं VMC 800। ये जो लिखा हुआ है ये इस मैन्युफैक्चरर का एक मॉडल है। जैसे अलग अलग मॉडल होते हैं, VMC 600 होता है, VMC 800 होता है, VMC 1000 होता है। कैपेसिटी बढ़ती जाती है। हमारी जो है VMC 800 यहाँ पे है। उसके बाद हम मशीन के फीचर के बारे में देखेंगे कि मशीन के अंदर क्या क्या है, टेबल साइज क्या है। तो एक एक करके देख लेते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये जो VMC मशीन का टेबल है यहाँ पे, जिसको पैलेट भी कह सकते हैं हम, तो इसकी जो एक्स एक्सिस की साइज है, यानी कि ये लंबाई जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये टोटल है 1000 mm और उसमें से वर्किंग होती है 800 mm। उसके बाद हम वाई एक्सिस का स्ट्रोक देखेंगे। ये जो है ये हमारा वाई एक्सिस है। इसकी जो लेंथ है ये 550 mm है और वर्किंग भी 550 mm। उसके बाद ये जो हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल से लेके आपके टेबल के फेस तक टोटल डिस्टेंस होता है 650 mm, जिसमें से 550 mm स्पिंडल आपका नीचे आ सकता है, यानी कि जेड एक्सिस का वर्किंग स्ट्रोक ये आपका हो गया 550 mm। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मैगजीन की तरफ, जो कि यहाँ पे हमारी मैगजीन है। मैं कुछ देर बाद आपको दूसरी तरफ से भी उसको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा मैगजीन है, जिसको टूल मैगजीन भी कहते हैं। इसकी कैपेसिटी है 24 टूल की। इसमें 24 टूल आप बिठा सकते हो। बीच में यहाँ पे एक आपको आर्म दिख रहा है। इस आर्म को कहा जाता है ATC, यानी कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर, जो क्या करता है, मैगजीन का कोई भी टूल आपको स्पिंडल में और स्पिंडल का कोई भी टूल रिटर्न मैगजीन में, उसको चेंज करने का काम आपका करता है। अब आते हैं स्पिंडल की ओर, देखते हैं हमारी स्पिंडल की कैपेसिटी। दोस्तों, ये हमारा स्पिंडल है। स्पिंडल का जो मैक्सिमम RPM है, कैपेसिटी है उसकी, वो है 8000 RPM। स्पिंडल के अंदर जो टेपर होता है, जिसको स्पिंडल नोज टेपर भी कहते हैं, वो है हमारा BT40। अब इसमें 3 टाइप आते हैं, BT30 भी होता है, BT50 भी होता है। तो हमारा जो टेपर है ये BT40 है। मैक्सिमम आपको यही देखने को मिलेगा। स्पिंडल का जो पावर है, ठीक है, वो पावर रहता है कंट्रोल के ऊपर। अभी आपका सीमेंस कंट्रोल है, तो यही पावर आपको मिलेगा लगभग 9 से 12 तक। और अगर आपका फानुक कंट्रोल है, तो यही पावर आपको 7.5 से 11 मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारा जो कंट्रोल है ये यहाँ पे फानुक कंट्रोल है, सीरीज OIMF+, ये उसका वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन है, 2022 का ही वर्जन है ये। तो ये पावर हमें मिल जाता है। अब स्पिंडल का जो बेरिंग डाया होता है, ये हमारा बेरिंग डाया यहाँ पे 70 mm का है। इसमें छोटा रहता है, 60 का रहता है। हमारा जो है वो 70 mm। दोस्तों, हमारे इस VMC मशीन का जो रैपिड रेट है वो है 25,000 mm/min और दूसरा इसका जो कटिंग फीड रेट है वो है 10,000 mm/min। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अभी मैगजीन के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे टूल नंबर 1 है, लास्ट है टूल नंबर 24, यानी कि मैगजीन की जो कैपेसिटी है ये 24 टूल की है। यहाँ पे इसमें जो टूल हम बिठाएंगे, उस टूल का डाया, मैक्सिमम डाया ये होना चाहिए 80 mm। 80 mm से ज़्यादा अगर टूल होता है तो वो साइड वाले टूल को वहाँ पे फॉल कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई टूल आपका 80 के ऊपर है, तो वो मैक्सिमम 150 तक हम लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि उस टूल के बगल वाले 2 पॉकेट ये आपको खाली करने पड़ेंगे। अगर वैसे करते हो तो वो टूल आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। टूल की जो लेंथ है, ये लेंथ मैक्सिमम 250 mm होनी चाहिए। उससे कम होगी तो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 250 mm होनी चाहिए। टूल का जो वेट होता है ये मैक्सिमम 8 kg तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा टूल का वेट नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से मैगजीन की डिटेल है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूकैम करके लिखा हुआ है।
यूकैम क्या है, तो ये एक रोटरी टेबल बोलते हैं उसको, या फोर्थ एक्सिस भी बोलते हैं, जो हमने मशीन के साथ एक्स्ट्रा लिया हुआ है। जब आप मशीन खरीदोगे आपको 3 एक्सिस मिलेंगे रेडीमेड, एक्स, वाई और जेड। आपको अगर ए एक्सिस चाहिए जो कि रोटरी टेबल चाहिए तो उसके लिए आपको ऐसे लेना पड़ेगा। इसमें इंडेक्सेबल भी होता है, जैसे कि 30 डिग्री में या 45 डिग्री में इंडेक्स होने वाला, वो भी आपको मिल जाएगा। वो थोड़ा सस्ते कीमत में मिल जाएगा। इसका प्राइस ज़्यादा होता है लेकिन बेनिफिट भी ज़्यादा है। अब इसके बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो रोटरी टेबल है ये 360 डिग्री घूम सकता है। एक एक डिग्री में हम इसका मूवमेंट करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई जॉब है, राउंड जॉब है, और उसके सरफेस पे आपको ड्रिलिंग करना है या टैपिंग करना है, तो इसको एक एक डिग्री में घुमा के आप उस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा लुब्रिकेशन टैंक है जिसके अंदर हम लुब्रिकेशन ऑयल को फिल करेंगे। इसमें एक मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल रहेगा। आपको मिनिमम लेवल के ऊपर ऑयल की यहाँ पे कैपेसिटी रखनी है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अलार्म आ जाएगा आपको। अलार्म आने के बाद भी आप यहाँ से फिल कर सकते हो। ऊपर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हमारा न्यूमेटिक प्रेशर गेज है, जो कि आप टूल को क्लैम्प करते हो स्पिंडल के अंदर, तो उसका जो एयर प्रेशर होता है ये यहाँ से जनरेट किया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, सामने जो हमने फोर्थ एक्सिस देखा था, वो फोर्थ एक्सिस का वर्किंग करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोलिक न्यूमेटिक गेज है। जब ये क्लैम्प रहेगा तो ये 5 बार दिखाएगा आपको, और डिक्लैम्प रहेगा तो ये 30 बार आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे कुछ मोटर देख रहे हो। ये जो मोटर है ये कूलेंट के मोटर है। अब अलग अलग मोटर किसके लिए, तो स्पिंडल में जो कूलेंट आता है उसके लिए मोटर अलग है, जो साइड में वॉशर रहता है उसके लिए कूलेंट अलग होता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग मोटर अलग अलग काम करती है। तो दोस्तों आपने एमसीबी तो पहले भी वीडियो में देखा होगा, स्टेबलाइजर देखा होगा। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, तो वोल्टेज को कंट्रोल करना, ठीक है। 415 वोल्ट रहेगा, उसको कंट्रोल करेगा। यहाँ पे हमारा एसी यूनिट है। एसी किसके लिए होता है, तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल को अगर हमें ठंडा रखना है तो एसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। एसी है वहाँ पे। तो दोस्तों ये हमारा कंट्रोल पैनल है। जो हमने एसी देखा, ये क्या करता है, कंट्रोल पैनल को कूल करने का काम यहाँ पे करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने वीएमसी मशीन के जो डिटेल होते हैं, जो कि इंटरव्यू में आपको ज़रूरी होंगे, वो सारे डिटेल हमने यहाँ पे देख लिए। अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में हम फानुक कंट्रोल जो हमारा है इसके बारे में देखना चालू करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, क्या कीज़ है, कौन सा मोड कब इस्तेमाल किया जाता है। तो सारे डिटेल एक एक करके हम देखना शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको 1 महीने का ट्रेनिंग करना है तो आप ज़रूर यहाँ पे आ सकते हो। हमारे पास सीएनसी मशीन है, वीएमसी मशीन है, सीएनसी राउटर मशीन है। तो हर एक मशीन के बारे में हम 1-1 महीने का कोर्स होता है। आप चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो। रहने की सुविधा है, पीछे खाना भी मिल जाता है, चाय नाश्ता भी मिल जाता है। ट्रेनिंग का सामान भी हम ही प्रोवाइड करते हैं, या रूम का सामान भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। तो सारी फैसिलिटी हमने यहाँ पे रखी हुई है। और साथ ही साथ अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर मुझे संपर्क करना है आपको तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिए। वीडियो के नीचे मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, मैं पूरी जानकारी आपको दे दूँगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी सीएनसी सीखना है? क्या आपको वीएमसी मशीन सीखना है? क्या आपको सीएनसी राउटर मशीन सीखना है? क्या आपको कैडकैम का कोर्स करना है? तो देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें स्टार इन्फोटेक में। यहाँ पे मिलेगा आपको 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, रहने खाने की सुविधा और प्लेसमेंट भी। हमारे पास है 3 सीएनसी मशीन, साथ ही साथ एक वीएमसी मशीन और एक राउटर मशीन। साथ ही साथ हमारी कंप्यूटर लैब है, जहाँ पे हम आपको ऑटोकैड और कैम का भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। स्टार इन्फोटेक का 10,000 स्क्वायर फुट का कैंपस एरिया है, 3,000 स्क्वायर फीट के 2 यूनिट है। साथ ही साथ पीछे 2 डॉर्मेट्री हॉल है, जहाँ पे स्टूडेंट की रहने की सुविधा है, कैंटीन फैसिलिटी है, ट्रेनिंग का पूरा मटेरियल या रूम का पूरा मटेरियल ये भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। 2017 से 2022 तक अभी 5 साल हमें हो चुका है। 5 साल में लगभग 30 से ऊपर बैचेस हमारे हो चुके हैं। लगभग 1500 के ऊपर स्टूडेंट को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। पूना, बेंगलोर या कोल्हापुर ऐसे सिटियों में हमने उनको प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। तो आज ही हमसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 8788100629 या 8087241474 पे कॉल कीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी।